आज 20K to 200 के डेस्टिनेशन का डे 19 है और आज का जो रिजल्ट रहा वह 356 रुपये नेगेटिव रहा। चलिए आइए देखते हैं किस किस जगह पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए जो हमारा जो पहला पोजीशन है उसको हमने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया वैल्यू पर प्लान किया हुआ था, जिसका जो एसएल है वो हिट हुआ। देखिए इस कैंडल के 50% एरिया वैल्यू में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 242 रुपये 85 पैसे के रेट पर 10:20 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए ये जो ग्रीन वाला कैंडल दिखाई दे रहा है 10:20 वाला, यही हमारा जो कैंडल है। इसी कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया और उसका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था 232 रुपए के रेट पर 10:31 पर टोटली स्क्वायर ऑफ हो गया था। और उसके बाद जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 243 रुपए के रेट पर 10:31 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 23,550 के कॉल में। देखिए हमने दूसरा जो ट्रेड है उसको इस तरीके से प्लान किया। देखिए ये हमारी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए मैं अपने सिस्टम के साथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है, मुझे भी अंदाजा है कि इसका क्या नुकसान मुझे झेलना पड़ सकता है, लेकिन इस छोटी छोटी आदतों को मैं इम्प्रूव करूंगा। उसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि अगर सिस्टम में कुछ बदलाव करना होता है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो ये कुछ ना कुछ एक्शन दिखाएगा, लेकिन ऐसा मार्केट किया भी, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और उसको हमने तुरंत ही 243.50 पैसे के रेट पर तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया 10:34 पर हमने अपने पोजीशन को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। मुझे रियलाइज हो गया कि यार नितिन ये गलत कर रहे हो तुम। तो 243 रुपये पे खरीदा, 243.50 पैसे पे हमने तुरंत ही अपनी पोजीशंस को इफ बट यस नो न लगाते हुए तुरंत ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। चलिए आइए चलते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को प्लान किया था। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज रियलाइज होगा कि मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में जब प्राइस आया और वहां पे केवल ये डोजी फॉर्मूला इसी दौरान ही हमारा प्रॉफिट बन गया था। हमने 253 रुपये 25 पैसे के रेट पर 11:30 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 23,500 का कॉल और जिसको हमने 261 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:34 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए इस वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफी अच्छा रहा। ये 265-66 रुपये तक गया था, लेकिन हम लोग को अपने पोजीशंस को मार्केट ऑर्डर में स्क्वायर ऑफ करना होता है, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते करते 2-3 पॉइंट खो दिया। तो जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने, देखिए जो चौथा ट्रेड है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं वो आपको समझा देता हूं ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने, देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा इस कैंडल फॉर्मेशन में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए ये थोड़ा सा ये जो कैंडल है वो टेक्निकल है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो बायर्स का जो कैंडल है उसका भी जो बाइंग प्रेशर था उसको मार्केट ने ऑब्जर्व किया। ये बहुत ही अग्रेसिव शूटिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। अग्रेसिव शूटिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट होने के बाद मार्केट में बायर फिर डोमिनेंट हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से गिरना होता तो मार्केट, देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे ना तो चार्ट बहुत ही अग्रेसिवली फॉल कर सकता था। तो मार्केट ऐसा नहीं कि, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन गया हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी एक तरीके से सपोर्ट था। मुझे लगा कि यार यहाँ से मार्केट एक तरीके से अगर गिरेगा तो बहुत ही फास्ट गिरेगा, और इसी जगह पे जब ये बायर दोबारा अग्रेसिवली आके जब मार्केट को ऊपर ले गए तो मुझे एक कन्विक्शन हुआ कि यार यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश बाइंग जरूर हुआ है। इसी वजह से हमने अपनी पोजीशन को जब इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको ट्रेड करो, मैंने ट्रेड किया है क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आया है, उसका मुझे रिजल्ट भी तुरंत ही देखने को मिला। लेकिन देखिए ये हर व्यक्ति को ट्रेड करना जरूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में हमने 250 रुपये के रेट पर 250 रुपये 30 पैसे के रेट पर 2:01 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,550 के कॉल में बनाया, जिसको हमने 247 रुपये 55 पैसे के रेट पर 2:03 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। सोचिए 2:03 45 यानी ये जो कैंडल है इसी कैंडल में
देखिए ये 2 बजे का कैंडल है, तो यानी 2:05 हो रहा हुआ था। इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर, देखिए यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे बस इतना इस चार्ट के बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो चार्ट है इस तरीके से अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बार बार लेकर जा रहा था, देखिए अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना सही तरीके से इसका ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो इसी ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लेकर जा रहा था। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गया था, लेकिन ये देखिए एक्टिवेट नहीं हुआ शायद। देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ। देखिए इसका जो लो है वो है 23,463.60, जबकि इसका जो है 23,463.55, यानी इसका जो लो है रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली आके मार्केट को ऊपर ले गए तो उस दौरान हमको ये कन्विक्शन हो गया था कि मार्केट काफी शानदार मूवमेंट कर सकता है इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू के जगह से। तो यही था आज के लिए। देखिए 356 रुपए का लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। जो आगे पड़ रहा है, जो भी सामने दिख रहा है, उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। देखिए यहाँ पे एक बार यस नो नहीं लगाना होता है। मैं थोड़ी चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों को भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ मार्केट में, लेकिन देखिए मुझे सोचना पड़ता है। मैं खुद से बात करता हूँ, चार्ट से बात करने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ साथ ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ों पे मैं ऐसे कैंडल्स पैटर्न पर भी मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर देता हूँ जहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं करता हूँ। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी इसी तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। जहाँ पे आपको समझ में आए वहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करो। अब देखिए यहाँ पे ये डोजी तरीके का आपको लग रहा होगा कि ये डोजी तरीके का, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो विक्स है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा है, ऊपर की तरफ देखिए इसमें विक्स बहुत छोटा है। लेकिन ये देखिए अगर नीचे की तरफ ज्यादा है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो यानी बाइंग प्रेशर इसमें है। इसका मतलब ये कि देखिए इसका जो ये फॉर्मेशन है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, ये काफी अच्छा है। इसके साथ साथ जो देखिए यहाँ पे अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इवनिंग स्टार 3 मिनट टाइम फ्रेम 10 जनवरी। तो 10 जनवरी का पैटर्न पहले से ही यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में बना हुआ है। यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। देखिए इसके साथ साथ इसका भी देखिए यहाँ पे इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू शायद मार्केट टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद टेस्ट करने से थोड़ा सा दूरी था। टेस्ट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा है, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको मिल जाता। लेकिन देखिए जहाँ पे अगर 2-3 एरिया वैल्यू एक ही जगह पे बन रहे हैं तो आप सबसे फर्स्ट वाले को और सबसे लास्ट वाले को ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करो। तो यही था आज के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ एरिया वैल्यू, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन मेरे लिए तो है, आपके लिए अब कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, लेकिन वहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार नितिन किस मॉर्निंग स्टार को मैं ट्रेड करूँ, किस मॉर्निंग स्टार को मैं ज़्यादा वैल्यू दूं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को ज़्यादा वैल्यू देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए इस मॉर्निंग स्टार में अग्रेसिव सेलर और बायर आए हुए हैं, जबकि ये जो ये वाला मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में उतना दम मुझे नहीं दिख रहा है। इसी वजह से आपको अगर इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को ट्रेड करना है तो आप सबसे बेस्ट है कि ये जो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, ये मॉर्निंग स्टार जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ये इसके अंदर ही बना हुआ है, यानी ये 15 मिनट और 3 मिनट का कॉम्बिनेशन। तो आप वहाँ पे अब एकदम लोअर लेवल पे अपने पोजिशन को प्लान करो। यहाँ पे दो बेनिफिट आपको दिखेगा। एक तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो लेवल है यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ। देखिए आज मुझसे क्या हुआ कि मेरा दो ट्रेड अच्छे ट्रेड्स को मार्केट ने मुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा पहला ट्रेड था, जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसमें अगर थोड़ा सा और ऊपर गया होता, बस थोड़ा, देखिए यहाँ पे कितना हाई इसका मारा हुआ है 23,530.70 का। मेरा जो लेवल था वो 23,541.40 का। थोड़ा सा अगर और ऊपर गया होता, मुझे मुश्किल से 10 पॉइंट और ऊपर मार्केट गया होता, वहां से अगर मार्केट गिरता तो काफी शानदार गिरता। लेकिन देखिए जो आप एक्सपेक्ट करते हो, मार्केट उस तरीके से काम नहीं करता है। हमें मार्केट के हिसाब से काम करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट हमारे हिसाब से नहीं काम किया, मेरा एक ट्रेड ये छूट गया। इसके बाद जो मॉर्निंग स्टार, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, इसका जो ये ट्रेड था, इसके 50% एरिया वैल्यूम जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यूम आने से थोड़ा सा ही पहले देखिए इसका 422 है, जबकि इसका जो लेवल था वो लगभग 417-18 का था। तो लगभग 4 पॉइंट से मेरा 50% एरिया ऑफ वैल्यू मिस हो गया। इसकी वजह से मैंने अपने पोजिशन को प्लान नहीं कर पाया। अब यहाँ पे अगर मैं अपने पोजिशन को प्लान करता तो
23,600 का कॉल हमको मिल रहा था, जिसको अगर हम लोग वहाँ पे प्लान करते 206 पे, वो लगभग 220-25 रुपए तक हमको देखने को मिला। लेकिन देखिए चीज़ें हैं, आपको छूटते रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए मार्केट मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में दोबारा आ गया है। इस समय बज रहा है 3:22:07। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रिएक्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे बायर और सेलर दोनों तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ना ये मेरा 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया, लेकिन ये जरूर आया है। तो इसके आने की वजह से ये जान लीजिएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है, जो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो मॉर्निंग स्टार है, इसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा सा वीक हुआ है। इतना भी वीक नहीं हुआ क्योंकि 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कैजुअली ट्रेड को करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड है, ये एग्जीक्यूट होगा तो मुझे 50% क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करना है, 50% क्वांटिटी इस एरिया में प्लान करना है, ताकि थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस बने और अगर रिवार्ड मिले, अगर रिवर्स हो तो मार्केट काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट दिखाए। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया वैल्यू पहले से ही मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कोड्स भी लिखे हुए हैं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मैं किस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को कहाँ पे किस टाइम फ्रेम का मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। तो यही सारी बेसिक चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप देखिए मेरे हिसाब से अभी चार्ट के हिसाब से तो मार्केट बुलिश है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से अग्रेसिवली बाइंग सेलिंग कर रहे हैं दोनों। देखिए यहाँ पे एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखिए, मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट में रिएक्ट भी हो रहा है। तो मेरा मार्केट मुझे रिजल्ट भी दिखा रहा है उन सारी चीज़ों पर। तो मंडे को जो होगा, मंडे को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक तरीके से बुलिश सैंडविच बार भी काफ़ी खतरनाक बना है। देखिए आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो दोनों तरफ का ये रेड कैंडल दोनों तरफ का बाइंग सेलिंग प्रेशर खा चुका है, इसमें भी, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका भी 50% एरिया आप वैल्यू देखिए। हर गिरावट पे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। सोचिए कि हर गिरावट पे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, और हर ऊंचाई पर, हर मार्केट के ऊपरी वाले प्राइस पर भी मार्केट को सेल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो लास्ट सेलिंग दिखेगा, वो दिखेगा आपको इस रेंज में 23,640 वाले रेंज में, 23,640 वाले रेंज के बाद अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो आपको फिर बहुत ही दूर लगभग 24,025 के पास में एरिया वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना दूरी पे एरिया ऑफ वैल्यू है। तो ये जो लास्ट वाला एरिया ऑफ वैल्यू मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये एरिया ऑफ वैल्यू लगभग 23,640 रुपए वाला एरिया ऑफ वैल्यू काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट में काम करने वाला 23,640 का एंट्री लेवल है, 23,625 का एंट्री लेवल, 23,627 का एंट्री लेवल है, और 23,639 ये मान के चलिए आप कि लगभग 23,600 से 650 के बीच में सारे के सारे सेलर बैठे हुए हैं। इस जगह पे मार्केट काफ़ी अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ नीचे की तरफ हर गिरावट में मार्केट को बाई ऑन डिप ही मिलने वाला है। कल मंडे को जब आप देखोगे, मंडे को जब आप ट्रेड करोगे तो मंडे को आपको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे लिए भी देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए बुलिश सैंडविच बार बना, ये बुलिश सैंडविच बार काफ़ी अग्रेसिवली भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, फिर बुलिश सैंडविच बार, जब इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसका स्टॉप लॉस आ गया, इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसके बाद ही कहीं ना कहीं बहुत दूरी पे हमको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो बुलिश सैंडविच बार है, इसका जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, इसका जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से कल यानी मंडे के दिन हमको वर्क करते हुए दिखाई देगा। तो इसका जो बुलिश सैंडविच बार है और ये मॉर्निंग स्टार है, इसको आप थोड़ा सा कैजुअली लीजिए, और ये जो छोटे छोटे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है इस पर थोड़ा सा कम ट्रेड करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकते हैं। तो आप इन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को थोड़ा सा मॉनिटर करिएगा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के अगर कैंडलस्टिक सेटअप आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीके से रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसी वजह से लोग इसको थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं। मैं भी थोड़ा सा इसको छोटा स्टॉप लॉस में ही प्रेफर करता हूँ ट्रेड को, लेकिन मुझे नहीं पता है कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, कहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा कैजुअली ध्यान से ट्रेड करिए, क्योंकि मंडे का जो सेशन रहेगा वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिखाई देगा आपको। वहाँ पे छोटे छोटे टाइम में भी आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा आपको हिट
होते हुए दिखाई देगा। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना हिसाब से आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा। बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये 650 वाला एरिया वैल्यू है, इस जगह पे अगर मार्केट अगर मंडे को आता है तो वहां से एक बार गिरावट जरूर आपको देखने को मिलेगा। 650 वाले लेवल से 650 वाले लेवल से जब गिरावट होगी तो इसके बाद यही सारे जो जोन्स है, यहाँ से जब फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट होगा, अभी के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है आपका यही जो है, तो लगभग 23,452 से 23,422 के बीच में, ये पूरे लगभग 23,450 से लेकर 23,320 तक ये जो पूरा एरिया ऑफ वैल्यू है वो सारा का सारा एक खतरनाक एरिया ऑफ वैल्यू है, बहुत ही खतरनाक बाय ऑन डिप जोन है। लेकिन देखिए हमारे लेवल पे जब मार्केट आएगा तो उसी दौरान हमको रिएक्ट करना है, हमें कभी भी किसी भी वक्त कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ है, इसका देखिए कुछ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफर करिएगा थोड़ा सा कम क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ नए ऑर्डर्स भी, इसके कुछ ऑर्डर्स फिल हुए, प्लस उसके साथ साथ जो एल्गो वाले ट्रेडर्स होते हैं उनके कुछ नए ऑर्डर्स भी यहाँ पे फिल हुए होंगे। तो यहाँ पे जरूर एक बार मार्केट 452 से 422 के बीच में एक बार रिएक्शन जरूर दिखाएगा। यहाँ से मार्केट यानी थोड़ा सा आने के बाद रिवर्स होगा, फिर इसके बाद अगर गिरना होगा तो फिर इसके बाद गिरावट हमको देखने को मिलेगा। बस यही था हमारा मंडे का जो सेशन है, उसके लिए जो हमने जो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है हमने उसको भी आपको शेयर कर दिया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है, तो देखिए सारी चीज़ों को आप देखोगे तो कंट्राडिक्ट होगा, आप सारी चीज़ों को एक साथ खिचड़ी कर दोगे। तो थोड़ा बचा के आप ट्रेड को प्लान करिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।